हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे गुणनखंडन करने के लिए सीखेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोग जो है सीखे थे कि यदि जब तीन पद हो, जैसे कि आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, जब तीन पद हो तो उसका गुणनखंडन कैसे करते हैं हम लोगों ने सीखा था। अब आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे जब दो पद हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दो पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। दूसरा क्वेश्चन में भी जो है दो पद है, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सभी में देख सकते हैं आप दो पद दिए हुए हैं। तो जब दो पद हो तो उसका गुणनखंडन कैसे करते हैं, यानी कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसी को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और तीन पदों के गुणनखंडन, यानी कि जब तीन पद हो तो उसका गुणनखंडन कैसे करते हैं, तो आप जो है चैनल पे जाकर के जो है दो वीडियो अपलोड किया गया है, उसे जाकर के जोड़ देखें। आप चाहे 8th क्लास में पढ़ते होंगे, 9th क्लास में पढ़ते होंगे या 10th क्लास में पढ़ते होंगे, किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, गुणनखंडन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना ही पड़ता है। बिना इसके जो है क्वेश्चन जो है आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज दो पदों के गुणनखंडन हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 7x - 42। ये दो पद हो गया, पहला पद और ये दूसरा पद। तो इसका गुणनखंडन हम लोग कैसे करेंगे। तो जब दो पद हो तो हमें सीधे क्या करना है, दो पद रहेगा तो आपको यहाँ से कॉमन लेना है। अब काफ़ी लोगों को जो है कॉमन लेने में दिक्कत होता है, तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए बहुत आसान है। देखना है कि दोनों में कौन सा जो है नंबर आपको दोनों में दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें x है, तो क्या इसमें x है, नहीं है, तो ये हम x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ 7 है और 42 है, तो आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 7 भी आता है और 42 भी आता है। तो बिल्कुल 7 है, 7 के टेबल में आपका क्या आता है, 7 भी और 42 भी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 7 को बाहर करेंगे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये 7x को हम लोग लिख सकते हैं 7 × x, माइनस ये 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 7 ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए 7 यहाँ पर भी है और मतलब इस पद में भी है और 7 इस पद में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को बाहर कर देंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। जो चीज़ दोनों में रहेगा उसको आप कॉमन ले लीजिएगा, मतलब बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे जब 7 को हम लोग बाहर करते हैं तो अब देखिए इस 7 और x में से 7 तो बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x। माइनस हो तो माइनस देंगे। ये जो 7 है ऑलरेडी हम लोग बाहर कर चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 6। तो ये 7x - 42 का जो गुणनखंडन हो गया 7 ब्रैकेट x - 6, यही हो गया आपका गुणनखंडन। इसे आप जो है इस तरह से बिना ब्रेक किए ही सॉल्व कर सकते थे। कैसे, सो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा जो नंबर है या अल्फ़ाबेट है जो कि दोनों में है। तो इसमें देखेंगे जैसे कि x इसमें है तो इसमें x नहीं है, तो हम लोग x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ 7 है और 42 है, तो यानी कि कौन सा नंबर है जिसमें 7 भी आता है और 42 भी आता है। तो देखिए ये स्टेप को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम देखेंगे 7 के टेबल में 7 भी आता है और 42 भी आता है। तो आप क्या कीजिए, 7 को बाहर कर दीजिए। जब हम लोग यहाँ से 7 को बाहर कर दिए तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x। और 7 के टेबल में फिर देखना है कि 42 कितना बार आता है, 6 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। तो इस प्रकार से हम लोग जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी गुणनखंडन कर सकते हैं दो पदों का। अब अगला एक और कर लेते हैं। जैसे ये दूसरा नंबर यहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें है 6p - 12q। तो बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर p है तो इसमें p नहीं है, इसमें q है तो इसमें q नहीं है, तो ये हम लोग q को कॉमन नहीं ले सकते हैं या p को कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं 6, क्या 6 और 12 कॉमन जाएगा। तो मैंने क्या आपको बताया, आप एक ऐसा टेबल खोजिए जिसमें 6 भी आता होगा और 12 भी आता होगा। तो बहुत आसान है, 6 ही है, 6 के टेबल में क्या आता है, 6 भी आता है और 12 भी आता है। तो हम लोग सीधे यहाँ से 6 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। या फिर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल फिर इस प्रकार से कर लीजिए कि इसको पहले तोड़ लीजिए। इस 6p को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × p माइनस, इसी प्रकार देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। क्यों, जब हम 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, और ये q। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखेंगे ये दोनों में कौन कौन सा नंबर दोनों में है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर 2 जरूर है लेकिन फिर इसमें 2 नहीं है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और कुछ ऐसा है क्या जो दोनों में है, बिल्कुल नहीं है। तो जो जो दोनों में है उसको बाहर कर दीजिए। जैसे 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, तो 2 को बाहर कर देंगे। 3 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर था, तो 3 को बाहर कर देंगे।
अब जब देखिए 2 और 3 बाहर चला गया, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो ये बाहर चला गया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 बाहर चला गया। तब यहाँ पे क्या बचा है, इसमें से 2 गुने 3 तो बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ p माइनस, यहाँ पर देखिए ये 2 और 3 जब यहाँ पे बाहर हो गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा ही क्या, 2 बचा और आपका q बचा। तब इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 6p माइनस 2q। तो ये हो गया आपका गुणनखंडन। पहले तो समझ लीजिए कि गुणनखंडन का क्या अर्थ होता है। गुणनखंडन का अर्थ होता है कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इसको जो है पावर कम करके लिखना और गुना करके लिखना। तो इसको देखिए हम लोग गुना करके लिख दिए, 6 ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है, तो 6 ब्रैकेट p माइनस 2q। तो ये इसका क्या हो गया, गुणनखंडन हो गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये जो आप कर रहे हैं इसको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप का हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सीधे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सीधे इसको कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 6p माइनस 12q का गुणनखंडन करना है तो आपको देखना है कि कौन सा टेबल है जिसमें 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, 6 है, 6 ही वो टेबल है जिसमें 6 भी आता है 12 भी आता है। तो आपको 6 क्या करना है, बाहर लिख देना है। अब इसमें p और q है तो इसमें दोनों में q इसमें है तो q इसमें नहीं है, p इसमें है तो p इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं जाएगा। तो 6 को बाहर करेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे। आप देखेंगे कि 6 के टेबल में 6 कितना बार आता है, 1 बार आता है। तो यहाँ पे समझिए 1 लिखा हुआ है और ये p बचा हुआ है, 6 को हम लोग बाहर कर दिए। और 6 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसको q लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। अब इस प्रकार का, ये भी तो 2 पद का ही है लेकिन इसका जो गुणनखंडन है वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। तो कैसे हम लोग जानेंगे, देखिए अभी इससे पहले के क्वेश्चन में 7x माइनस 42 में हम लोग देख रहे थे कि इसमें से कॉमन चला जा रहा था। तो जब कॉमन चल जाएगा तो इस प्रकार से गुणनखंडन करना है आपको। यहाँ पे भी कॉमन जा रहा था, लेकिन अब इसमें देखेंगे क्या इसमें कॉमन जा रहा है। यहाँ पे है 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आता है 9 भी आता है, बिल्कुल नहीं। p इसमें है, q इसमें है, तो p q भी कॉमन नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब कॉमन नहीं जाएगा तो इसको हम लोग जो है सर्वसमीका यानी कि फॉर्मूला की मदद से इसका गुणनखंडन करना रहता है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है 49x का स्क्वायर माइनस 36। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कॉमन नहीं जा रहा है, मतलब कि कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 49 आए और 36 आए, तो ये कॉमन नहीं जाएगा। तो इसका गुणनखंडन कैसे होगा, और गुणनखंडन का क्या अर्थ होता है कि पावर को कम करके लिखना और गुना के रूप में लिखना। तो दोस्तों जब कॉमन नहीं जाए तब उसका गुणनखंडन आपको क्या करना है, सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। तो लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा सर्वसमीका का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सर्वसमीका ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पता ही होगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करके जो है इसका गुणनखंडन करने वाले हैं। ये जो सर्वसमीका है अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो अब देखेंगे इसको अब हम लोग जो है ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग इस फॉर्म में पुट करेंगे। तो देखिए अभी ये है कि 4p का स्क्वायर, तो आपको लग रहा होगा कि इस फॉर्म में तो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं अभी नहीं है, ये पूरा जो है ये पूरे पर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ p पर स्क्वायर है, इस पर सिर्फ q का पर स्क्वायर है, 4 और 9 पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम लोग अभी इस फॉर्मूला पर इसको नहीं पुट कर सकते हैं। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या हम लोग ये 4p को स्क्वायर को लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर। जब हम इसे 2p का स्क्वायर लिखेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। देखिए 2 के ऊपर स्क्वायर है यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, p के ऊपर स्क्वायर है तो p को जब p से गुना करेंगे तो क्या आएगा, p का स्क्वायर, यानी कि ये लिखे चाहे ये लिखे दोनों क्या है, सेम है। अब क्या हो गया, ये आपका ये फॉर्मूला बैठ गया पूरा a का स्क्वायर, ये पूरा हो गया a और ये हो गया स्क्वायर माइनस। इसी प्रकार से देखिए 9q का स्क्वायर है तो क्या 9q को लिखा जा सकता है 3q का स्क्वायर। क्यों, 3 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 3 2 बार गुना होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। q के ऊपर भी स्क्वायर है तो q को q से गुना करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा। यानी हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो गया कि ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है,
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। यहाँ लिखेंगे 2p प्लस 3q और ब्रैकेट दे दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फिर वही लिखना है, a माइनस बी में पुट करना है। तो यहाँ a क्या है 2p, तो 2p लिखेंगे, माइनस 3q लिखेंगे और क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। तो ये देखिए गुणनखंडन हो गया। गुणनखंडन का क्या मतलब होता है, जो भी यहाँ पर आपका दिया रहेगा इसको इस प्रकार से लिखना है कि पावर कम करके लिखना है। जैसे यहाँ 2 का पावर था, अब देखिए 1 का पावर आ गया है और गुना के रूप में लिखना है। तो इसे क्या कहते हैं, गुणनखंडन। तो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका दिया हुआ था 49x का स्क्वायर माइनस 36। तो इसका गुणनखंडन करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि जब 2 पद दिया रहेगा तो सबसे पहले आप देखिए कि कॉमन जा रहा है कि नहीं। तो कॉमन तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, यहाँ पे इसमें x है तो इसमें x नहीं है, प्लस ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 49 आता हो और 36 आता होगा। तो जब कॉमन नहीं जाएगा तब आपको जो है सरसमीका यानी कि फॉर्मूला पर पुट करना है, फॉर्मूला की तरफ जाएंगे हम लोग। तो अब देखिए ये अभी तो फॉर्मूला पर भी नहीं बैठ रहा है, इस फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा मार करके इसका जो चेहरा है बिगाड़ेंगे तो बिल्कुल इस फॉर्म में आएगा। अभी ये बहरूपिया बन करके बैठा हुआ है। देखिए 49x का स्क्वायर है, तो कैसे हमने लिख सकते हैं, ये 7x का स्क्वायर, क्योंकि जब 7x का स्क्वायर का मतलब होता है 7x को 7x से गुना करना। तो 7x को आप 7x से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 49x का स्क्वायर। इसे यहाँ पे कर देते हैं। बिल्कुल अगर आपका बेसिक कमज़ोर भी है तब भी आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए 7x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 2 है, इसका मतलब होता है कि 7x को 7x से गुना करना। पावर 2 है तो 2 बार करेंगे, 3 रहता तो 3 बार करते। अब देखिए 7 से गुना होगा कितना हो जाएगा 49, और x से गुना होगा कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। तो 49x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर माइनस, इसी तरह देखिए 36 है तो ये 6 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। अब ये देखिए इस फॉर्म में बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब एक बार क्या करना रहता है, बड़ा आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6, ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी। तो एक बार जोड़ करके लिखिए, ब्रैकेट दे दीजिए और फिर एक बार घटा करके लिखना रहेगा और ब्रैकेट दे देंगे। तो अब देखिए इस फॉर्म में हम लोग ये लिखते हैं, तो ये हो गया आपका गुणनखंडन। यानी कि गुणनखंडन का मतलब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि गुणनखंडन का मतलब होता है कि पावर कम करके लिखना रहता है और गुना के रूप फॉर्म में लिखना रहता है। तो ये देखिए 2 का पावर में था, हम लोग इसको पावर कम भी कर दिए, गुना के रूप में कर दिए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो है जब 2 पद दिया रहे, यानी कि 2 पद रहे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 पद था तो 2 पद रहेगा तो उसका गुणनखंडन कुछ इस प्रकार से करना है। अगर कॉमन जाएगा तो कॉमन ले लेना है, कॉमन नहीं जाएगा तो फिर आपको जो है सरसमीका यानी कि फॉर्मूला पर उसको पुट करके गुणनखंडन कर देना है। तो इस प्रकार से 2 पदों का गुणनखंडन करते हैं। और 3 पद का गुणनखंडन कैसे किया जाता है, तो इस पर जो है 2 वीडियो मैं बनाया हूँ, तो वो जाकर के आप जो है चैनल पर जरूर देखिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।